हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग, जैसे कि आप सबको पता है पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे लोग। पिछले क्लास में भक्ति आंदोलन का सगुण भक्ति पढ़ चुके थे लोग। जैसे कि पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि भक्ति आंदोलन के दो भाग है, एक भाग को सगुण भक्ति बोला गया, दूसरे भाग को निर्गुण भक्ति बोला गया। सगुण भक्ति में राम भक्त थे और कृष्ण भक्त थे, इनके बारे में वीडियो बनाया जा चुका है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाकर प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और जो बच्चे देख लिए होंगे वो उनका एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि सबसे बड़े राम भक्त कौन थे और सबसे बड़े कृष्ण भक्त कौन थे। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। आज पढ़ना है निर्गुण भक्ति के बारे में, ठीक है। निर्गुण भक्ति में एक ग्रुप है संत और दूसरी ग्रुप है सूफी, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हूं आलमगीर आलम, आपके देख रहे हैं अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। यहाँ पर संत के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लिया जाए। कौन कौन से संत जो थे जो काफी फेमस हुए और एग्जाम से इनसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। पहला नंबर है गुरु नानक, उसके बाद रामदास, उसके बाद कबीर आ जाएगा, धन्ना, रैदास, पीपा, साधना, बहुत सारे संत जो हैं आएंगे जिसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल में हम लोग को समझ लेना है, जो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत सारी चीजें जो है उसको लमरा चमरा के पढ़ाने की आदत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया जाता है ताकि एग्जाम में आप आसानी से उसका ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बना सके, ठीक है, आसानी से समझ सके। इतनी लंबी चौड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला नंबर है गुरु नानक के बारे में। देखो गुरु नानक साहब जो थे उनके जब ये सिख गुरु के जब पूरे दसों गुरु के बारे में पढ़ाया जाएगा, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, उस समय भी इनको फिर से पढ़ाया जाएगा। अभी ये संत के रूप में इनको पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है, उतना ज्यादा आप सोचने की जरूरत है, ठीक है। अब गुरु नानक के बारे में देखेंगे तो गुरु नानक का जन्म कब हो रहा है। सबसे देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है ना तो सबसे, अगर संत से क्वेश्चन पूछेगा, अगर गुरु नानक से क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है हमेशा। कई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी तरह का एग्जाम का आप क्वेश्चन उठाकर देखो, अगर इनसे क्वेश्चन पूछा है तो पहला क्वेश्चन रहता है गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ। गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। तलवंडी है कहाँ? पाकिस्तान में। तलवंडी का वर्तमान नाम क्या है? क्या नाम है? ननकाना साहब। क्या नाम है? ननकाना साहब नाम है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इनका जन्म कब हो रहा है? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। कहाँ हो रहा है? तलवंडी में। तलवंडी है कहाँ? पाकिस्तान में। और वर्तमान में तलवंडी का नाम क्या है? ननकाना साहब, ठीक है। इनके पिता क्या नाम है? इनके पिता का नाम है कालूराम। याद रखना इनके पिता का नाम है कालूराम। किनका? गुरु नानक साहब का पिता का नाम क्या है? कालूराम। माता का नाम है तृप्ता देवी। क्या नाम है? तृप्ता देवी इनकी माता का नाम है। ये दुनिया के 5 बार चक्कर लगाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, 5 बार चक्कर लगाते हैं, घूम फिर के आते हैं, जगह जगह लोगों को जाते हैं, उपदेश देते हैं, बहुत सारे लोगों को उपदेश देते हैं। इनका अंतिम उपदेश था जब अपना लास्ट उपदेश कहाँ देते हैं? रावी नदी के किनारे अपना लास्ट उपदेश देते हैं। वहीं पर एक अपना मठ बना लेते हैं, ठीक है, एक मतलब अपना रूम बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, ठीक है। करतारपुर जगह क्या नाम है? करतारपुर में, रावी नदी किनारे करतारपुर में एक अपना मठ बना लेते हैं, ठीक है। वहीं पर लास्ट अपना उपदेश भी देते हैं, ठीक है। और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इनके बेटे थे, अपने बेटे को अगला उत्तराधिकारी ना बनाकर ये अपने चेला यानी अपने शिष्य अंगद को, है ना, अपने शिष्य अंगद को अगला उत्तराधिकारी बनाते हैं। किसका उत्तराधिकारी? सिख संप्रदाय का, ठीक है। सिख संप्रदाय एक नया संप्रदाय का शुरू कर देते हैं। जो गुरु नानक साहब थे एक अलग धर्म को शुरुआत की जिसको बोला गया सिख संप्रदाय, ठीक है। सिख संप्रदाय की शुरुआत किसने किया या सिख धर्म की स्थापना किसने किया? तो गुरु नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना किया। इनके शिष्य जो थे यानी अगला उत्तराधिकारी कौन बना? अंगद बने, ठीक है। अंगद जो है अगला उत्तराधिकारी बने। ये लंगर व्यवस्था की स्थापना की। अब लंगर व्यवस्था होता क्या है? फ्री में गरीबों को खाना खिलाना लंगर व्यवस्था कहलाता है। आज भी जाओगे गुरु नानक ये क्या बोलते हैं गुरुद्वारा वगैरह में, आज भी जाओगे बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे हर एक गुरुद्वारा में, ऑलमोस्ट हर एक गुरुद्वारा में लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। लंगर व्यवस्था आज भी चालू है, करोड़ों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। एकमात्र पहला ये ऐसा धर्म है, दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाए, फ्री में खाना खिलाए। गरीब हो धनी कोई भी हो, वहाँ लंगर में जाकर आप आसानी से खाना खा सकते हैं। ये एकमात्र एक ही धर्म है जो हमेशा खाना खिलाते रहे। उस समय से गुरु नानक देव के समय से, गुरु नानक साहब के समय से लेकर आज तक खाना खिला रहे हैं हमेशा। आप गुरुद्वारा में चले जाइए, बहुत सारे गुरुद्वारा, पटना में भी गुरुद्वारा, वहाँ चल जाइए, लंगर की व्यवस्था खा सकते हैं, कहीं भी आप खा सकते हैं जाकर, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में खाना सकते। कोई भी है, गरीब हो धनी को कोई भी है, जाकर वहाँ भूख लगी है तब जाकर खा सकता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है लंगर व्यवस्था, यानी मुफ्त में लोगों को, गरीबों को, जो असहाय हैं, गरीब है, जो खाना नहीं खा सकते, मतलब पेट अपना नहीं भर सकते, वहाँ उनके लिए व्यवस्था किया गया ताकि कोई भी भूखा नहीं रह सके। इनकी कोशिश रहती है, ठीक है। तो ये इसकी शुरुआत किसने किया था? ये सबसे पहले जो गुरु थे गुरु नानक, उन्होंने ही शुरुआत किया। लेकिन ये व्यवस्थित ढंग से शुरू नहीं कर पाए, भले ही न्यू यही इन्होंने डाला, शुरू यही कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से ये चालू नहीं कर पा रहे। उसके बाद धीरे धीरे ये लंगर व्यवस्था ढंग से होने लगा, बहुत व्यवस्थित रूप से होने लगा, ठीक है।
ये गुरु की परंपरा शुरू करते हैं। क्या करते हैं? गुरु की परंपरा शुरू करते हैं, यानी कि इनके बाद गुरु बनने लगे, जैसे अंगद गुरु बनेंगे, इसी तरह 10 गुरु बने। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह गुरु की परंपरा को खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, गुरु की परंपरा का शुरुआत किसने किया? गुरु नानक। गुरु की परंपरा की अंत किसने किया? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। अंत कर देता हूं वहां से, ठीक है? समझ आ रहा है कि समझ आ रहा है? तो ये जब 10वें गुरु के बारे में जब पढ़ाया जाएगा ना, तो उसमें फिर से एक बार चर्चा करेंगे, उसमें फिर बता देंगे। अभी संत के बारे में बता रहे हैं। तो पहले संत के क्या नाम है? गुरु नानक, ठीक है? उसके बाद है रामानंद। रामानंद का जन्म हो रहा है कब? 1299 ईस्वी में प्रयाग में हो रहा है, ठीक है? बनारसी वगैरह क्षेत्र में जाकर ये शिक्षा वगैरह लेते हैं। कब जन्म हो रहा है? 1299 ईस्वी में प्रयाग बनारसी वगैरह क्षेत्र में, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। ये राम और सीता की आराधना ज्यादा करते थे, ठीक है? और ये बोलते थे कि मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है कि भगवान की उपासना कीजिए। भगवान मतलब भगवान को ज्यादा मानिए। ये राम और सीता की मतलब ज्यादा मानते थे और उसकी आराधना ज्यादा करते थे, ठीक है? इनका एक जो फेमस बात क्या है ना, ये रामानंद का, ये हिंदी में उपदेश देते थे। देखो, जितने भी संत वगैरह बने, सब संत अपने अपने भाषा में ये लोगों को उपदेश देना शुरू किए, लेकिन हिंदी में सबसे पहले उपदेश देने वाला कौन संत थे? रामानंद थे। इसी कारण से रामानंद के बहुत सारे शिष्य बने, बहुत सारे चेले बने। उनमें से फेमस चेले का नाम ये रैदास इन्हीं के चेला है, कबीर इन्हीं के चेला है, धन्ना, सेना, पीपा, ये सारे जितने भी हैं, ये सब रामानंद के चेला हैं। समझ आ रहे कि नहीं समझ? सब कौन है? रामानंद के ही चेला हैं। समझ आ रहा है? रामानंद कौन थे? प्रयाग में इनका जन्म हो रहा है 1299 ईस्वी में। ये हिंदी में उपदेश दे रहे हैं। पहली बार हिंदी में कोई उपदेश दिया तो रामानंद थे। ये राम और सीता की ज्यादा आराधना करते थे या उपासना करते थे। समझ रहे हैं? ये राम और सीता की ज्यादा आराधना करते, उपासना करते। ये बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र साधन है इनकी उपासना करना, इसकी आराधना करना, ठीक है? हिंदी में उपदेश देते हैं। ये सारी चीजें बता चुके। इनके चेला कौन कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना, सेना और पीपा, इनके प्रमुख शिष्य थे, प्रमुख चेला थे, ठीक है? अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं, जो एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है? पहले जो है रैदास, ये जो जाति, देखो ये जितने भी शिष्य है ना, इन शिष्य से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इनके जात क्या थे, ये किस जात के थे, किस धर्म के थे, ये क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है? रैदास जो थे क्या थे? चमार थे। क्या थे? चमार। चमार जाति के थे। मोची थे। मोची यानी मच्छी, वही जो चप्पल जूता वगैरह सीते नहीं है, उन्हीं को बोला जाता है मोची, ठीक है? तो रैदास क्या थे? चमार जाति के थे, मोची थे। उनका काम पेशा मतलब मोची था, ठीक है? इनको संतों का संत कहा जाता है। याद रखना, रैदास से क्वेश्चन पूछ चुका है, या क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ जाएगा, संतों का संत निम्न में से कौन है? 4-5 नाम दिए रहेंगे, उसमें रैदास लिखा होगा। रैदास को टिक मार देना, गोलिया देना, ठीक है? वही आंसर है, ठीक है? संतों का संत किसे कहते हैं? रैदास को कहते हैं। किस जाति के थे? मोची थे, चमार जाति के थे, ठीक है? रैदास ने एक संप्रदाय का शुरुआत किया, जिसे रैदासी संप्रदाय कहा गया। रैदास जो थे एक अलग अपना संप्रदाय शुरू किए, जिसे रैदासी संप्रदाय कहा गया। समझ रहे हैं? उसके बाद कबीर को देखेंगे तो कबीर के बारे में बहुत सारे बातें जो है विवादित है, बहुत सारे बातें जो है स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग अपना अपना विचार है। जैसे कोई कहता है कि कबीर जो है जुलाहा जात के थे, कोई कहता है ब्राह्मण जात के थे। ऐसे क्यों कहते हैं? एक छोटा सा कहानी सुन लो। एक विधवा थी, ब्राह्मण विधवा थी। विधवा किसे कहते हैं? जिनके पति मर गया हो उनको विधवा बोला जाता है, ठीक है? तो एक ब्राह्मण जात की विधवा थी, एक औरत थी जिनके पति मर गए थे। उनके कोख से, उनके पेट से ये जन्म लेते हैं कौन? ये कबीर जन्म लेते हैं, ठीक है? लेकिन उनके परिवार वाले और ये समाज के डर से, उन्होंने लाज लज्जा के कारण कि लोग क्या कहेंगे, कैसे विधवा से बच्चा जन्म ले लिया, ठीक है? इस कारण उन्होंने उस बच्चे को उठाकर एक तालाब के किनारे रख दिया। वहां पर उसको कौन उठाता है? इन्हीं के पिता जो कबीर के मतलब जो उठाता है, उसका नाम क्या है? नीरू। नीरू जो है कबीर का लालन पोषण करते हैं, ठीक है? तो इस तरह जो नीरू जो है जात के जुल्हा थे, इसीलिए कबीर को जुल्हा भी कहा जाता है, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है। समझ रहे? समझ रहे? लेकिन कोई कोई बोलता है कि नहीं, इसकी जो ओरिजिनल माँ थी, ओरिजिनल जो जिसके पेट से ये जिसको कोख से जिसे जन्म लिए कबीर, वो माँ ब्राह्मण थी, इसीलिए कबीर ब्राह्मण है। तो सबका अलग अलग विचार है, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बुक में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि इनकी जो माता थी ब्राह्मण थी, बाद में इनको तालाब के किनारे छोड़ दिया गया, जहां पर एक जुल्हा जो था नीरू, उसको उठाकर लेके जाता है, लालन पोषण करता है, ठीक है? इसीलिए कबीर के पिता का नाम आता है नीरू का और माता का नाम नीमा का। ये जो जुल्हा जात के थे, इसीलिए कोई कोई कहता है कबीर जुल्हा थे, कोई कहता है कबीर जो है ब्राह्मण थे। जो भी थे, उनके बारे में जानने की बस जो बुक में लिखा है वो जान लीजिए, अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये जो कबीर जो है बहुत सारे उपदेश दिए, इनके अनुयायी को कबीर पंथी कहा गया। क्या कहा गया? कबीर पंथी। मतलब जो इनके अनुयायी थे, इनके जो उपदेशों को के उपदेश के राह पर चलने वाले थे, उपदेश के मानने वाले थे, इनके जो शिष्य जो चेला थे, उनको क्या बोला गया? कबीर पंथी कहा गया।
और जितने भी इन्होंने दोहा दिया, दोहे जो दिए, जो अपने उपदेश दिए, उनको एक जगह एकत्रित कर कर यानी सुरक्षित रखा गया। उसको क्या कहा गया? बीजक कहा गया। यानी बीजक में कबीर के दोहों का संग्रहण है, यानी इकट्ठा करके रखा गया। समझ रहे कि सूझ रहा है? एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, कबीर जो है किसके समकालीन थे? देखो कैसे पूछता है, पूछ देगा, या तो क्वेश्चन सीधा सीधा रहेगा, कबीर निम्न में से किसके समकालीन थे? उसमें बहुत सारे वंश का नाम दे देगा, अकबर, बाबर, या दे देगा फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो आंसर होगा सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। या क्वेश्चन पूछ दे कि सिकंदर लोदी के समकालीन निम्न में से कौन सा संत था? ये 4-5 संत का नाम दे, उसमें एक नाम होगा कबीर का, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कबीर होगा। ठीक है, यानी कि सिकंदर लोदी किसके समकालीन था? कबीर का। या कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। अब सिकंदर लोदी है कौन, ये कोई पूछेगा तो भाई ये गड़बड़ बात है, क्योंकि इसके बारे में, लोदी वंश के बारे में पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँ। दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, उसमें सिकंदर लोदी के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे जाइएगा, आपको प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, जाकर वहां से पूरी दिल्ली सल्तनत को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो संत है कौन है? धन्ना है। धन्ना के कब हो रहा है? 1415 ईस्वी में इनका जन्म हो रहा है। ये जाट परिवार थे। इन सभी से 2-4 जो संत है, इनसे सीधे सीधे डायरेक्ट जात के बारे में पूछ देता है कि किस जात से बिलोंग करते हैं, किस जात के थे। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो धन्ना जो है जाट परिवार के थे। सीधे सीधे देखो, धन्ना जो थे वो जाट परिवार के थे। सेना जो थे नाई थे, यानी सेना नाई थे। पीपा जो संत थे वो राजपूत थे, और साधना जो संत थे वो कसाई थे। याद रखना, बस इनसे क्या याद करना, इनसे आपको याद करना है कि किस जात के थे। क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि साधना जो थे किस जात के थे? कसाई थे। पीपा जो थे राजपूत थे। सेना जो नाई थे, और धन्ना क्या थे? जाट परिवार के थे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन इसी प्रकार का रहता है। इसमें जितना भी जहां तक पढ़ाया गया है, अगर किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन लग रहा है, किसी प्रकार का दिक्कत लग रहा है, तो कमेंट कर जरूर बताएंगे। एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या आप आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े लो। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि निर्गुण भक्ति, यानी कि भक्ति आंदोलन में जो दूसरा भाग था निर्गुण भक्ति। एक भाग क्या था? सगुण भक्ति, जिसके बारे में कल के वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आज जो है निर्गुण भक्ति पढ़े लो, जिसमें संत के बारे में पढ़े लो। संत में थे गुरु नानक, रामानंद, कबीर, धन्ना, रैदास, सेना और पीपा। गुरु नानक के बारे में यहाँ डिटेल से समझ लिए लो। ठीक है, उसके बाद रामानंद के बारे में समझ लो कि रामानंद में क्या फेमस था, हिंदी में ये उपदेश दिए। इनके चेला कौन कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा। तो रैदास जो थे चमार जाति के थे। कबीर जो है जुल्हा कोई बोलता है, कोई ब्राह्मण बोलता है। धन्ना जो थे जाट परिवार से बिलोंग करते थे। सेना जो थे नाई थे। पीपा जो थे राजपूत थे, और साधना जो है कसाई थे। ठीक है, आज की वीडियो में ये पूरी तरह से डिटेल समझ लिए लो। इसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर पूछे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सूफी संत के बारे में पढ़ लेंगे। लोग सूफी के बारे में, संत तो पढ़ लिए, लो सूफी के बारे में पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुरु नानक साहब के बारे में पढ़ लिया जाएगा, यानी 200 गुरु के बारे में पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से रोज वीडियो डाले जाएंगे। आप हमारे से जुड़े रहिए और बहुत सारे बच्चों को जोड़ते रहिए। ठीक है, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें। फिर दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।